हेलो एवरीवन। आरओ मेंस के सभी अभ्यर्थियों के लिए आज डे 5 का प्रोग्राम भी हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। आज डे 5 के अंतर्गत भारतीय इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यदि हम चर्चा करें तो इतिहास एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। इतिहास के कम से कम 4 अलग अलग पार्ट में आप इसको स्टडी करते हैं, जो कि अगर हम देखें एग्जाम के ओरिएंटेशन के हिसाब से तो वहाँ पर प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और कला एवं संस्कृति, ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसमें से कला एवं संस्कृत और आधुनिक भारत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है, जो कि आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। समयावधि कम होती है और पढ़ना ज्यादा है, तो इतने बड़े इतिहास की विषय वस्तु को क्या एक दिन में कंप्लीट किया जा सकता है? बिल्कुल कंप्लीट किया जा सकता है, यदि आप उनके सिर्फ प्रमुख पहलुओं पर ध्यान दें, उन पहलुओं पर आप स्टडी करें जो कि आपके क्वेश्चन आने के चांसेस को ज्यादा क्रिएट करते हैं। तो आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे उन्हीं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कि यदि आप इतिहास को कम समय में रिवीजन करें तो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना चाहिए एग्जाम से पहले। यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा यहाँ पे प्राचीन भारत को लेकर। प्राचीन भारत में देखिए ये जो एस्पेक्ट है ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। जब भी आप स्टार्टिंग करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो जानकारियां हैं, चाहे वो अलग प्रकार के स्थल हों, वहां से पाई गई चीजें हों, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है। हड़प्पा के बाद वैदिक कालीन में हम प्रवेश करते हैं तो वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक कालीन की स्थितियों को जरूर पढ़ें। बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़ी हुई सभी प्रकार की स्थितियों का विकास, चरण, मान्यताएं, शिक्षा, उनसे प्रमुख स्थल, उनको लेकर जरूर देखना है। मौर्य काल और गुप्त काल के वहां पे आर्थिक प्रशासनिक शैलियां और उनके दौरान जो होती हैं, जो भी सामाजिक सांस्कृतिक विकसित हुए स्थापत्य इत्यादि को लेकर भी, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के तौर पे मौर्य और गुप्त काल यहाँ पर प्राचीन का अगर हम बात करें प्राचीन भारत में, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो प्राचीन भारत में ये 5 टॉपिक जब भी आप स्टडी करें तो इन्हीं 5 चीजों को सिर्फ पढ़ें। हड़प्पा, वैदिक, बौद्ध एवं जैन धर्म, मौर्य काल और गुप्त काल को आप स्टडी कर लें तो मोस्टली क्वेश्चन आपको यहाँ से आता है। आप किसी भी पेपर को आप उठा लीजिए तो वहां पे मोस्टली अगर आपको 10 क्वेश्चन एशियंट हिस्ट्री से आते हैं तो एशियंट हिस्ट्री के आप 7 से 8 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। मध्यकालीन भारत में सिर्फ 2 चीजें आपको स्टडी करनी है, सल्तनत काल और मुगल काल। मध्यकालीन भारत की जो पूरी रूपरेखा बनती है वो इन्हीं एस्पेक्ट से होती है। अगर हम इसकी स्टार्टिंग में चर्चा करें तो वहां पे प्रारंभिक कुछ वर्षों के बाद सल्तनत काल स्थापित होता है, जो एक लंबे समय काल तक चलता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो सल्तनत के कह सकते हैं कि समाप्ति के बाद जो एक नया साम्राज्य बनता है जो काफी लंबे समय तक शासन करता है, वो है मुगल साम्राज्य। तो इन दोनों को ही आपको यहाँ पर स्टडी करनी है। इन दोनों ही कालों के दौरान जो क्वेश्चन आपको बेसिकली पूछे जाते हैं, जो एस्पेक्ट आपको पूछे जाते हैं, उनकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और प्रशासन की जो शैलियां रही हैं, उनको लेकर ही इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब इन दोनों कालों को पढ़ रहे होंगे तो इन 4-5 एस्पेक्ट को ही वहां पर जरूर अच्छे से स्टडी करिएगा। इसके बाद आते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत एक ऐसा विषय वस्तु जो सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन आपको पुटअप किए जाते हैं और पूछे जाते हैं। इसको पढ़ने के लिए आधुनिक भारत में भी 3-4 चीजों का अगर अच्छे से ध्यान दें। पहला तो विदेशी कंपनियों का भारत आगमन, क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग हमेशा कई बार आपको पूछी जरूर जाती है। उसके बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है आधुनिक भारत में, वो है 1857 की क्रांति। तो इस विषय वस्तु को यहां पर पढ़ें। इसके बाद प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहां पर आपको काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो होता है प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जो भी भारत सरकार के भारतीयों के द्वारा जो महात्मा गांधी के दिशा निर्देशन में जो प्रमुख आंदोलन हुए हैं, आंदोलन उनको अच्छे से पढ़ना है। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रीय आंदोलन भी आपको वहां पे पढ़ने चाहिए, क्योंकि आंदोलन से काफी सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको लेकर आपको यहाँ पर देखना है। विदेशी कंपनियों का भारत आगमन को लेकर आप यहाँ पर एक क्विक रिवीजन वीडियो मेरा देख सकते हैं, आधुनिक भारत का वहां पर मैंने बनाया है। वहां पर आपको आधुनिक भारत में विदेशी कंपनियों के आगमन के साथ साथ उत्तर मुगल कालीन स्थितियों का भी पूरी तरीके से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्विक रिवीजन वीडियो की नाम से, वहां पे उसमें जाना है। कई अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो पड़ी हैं, उसमें से एक संपूर्ण आधुनिक भारत का है, तो उसको जाकर देख सकते हैं। आपका यह रिवीजन करा दिया जाएगा। चार्टर एक्ट एवं अधिनियम, जो कि एक प्रमुख पहलू है कि किस तरीके से किस गवर्नर जनरल और उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कौन सी चीजें वहां पर वो लेकर आते हैं, इससे भी आपको हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कला एवं संस्कृति की बात करें तो मूलतः काफी सारे एस्पेक्ट यहाँ पर आते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं उनमें से भी स्थापत्य, चित्रकला, साहित्य और प्रमुख नृत्य, अगर आप इसको देख लें, इनको स्टडी कर लें, तो मोस्टली जो क्वेश्चन आपको इसमें से आते हैं वो आप इनको कर सकते हैं। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो आपको डे 5 की जो पूरी रेखा है और इतिहास के जिन बिंदुओं को आपको स्टडी करनी है, प्राचीन भारत में 5 टॉपिक हैं, हड़प्पा, वैदिक, बौद्ध, जैन, मौर्य काल और गुप्त काल। मध्यकालीन में 2 टॉपिक, सल्तनत और मुगल कालीन।
आधुनिक भारत में 4 टॉपिक आपको स्टडी करनी है। विदेशी कंपनियों का भारत आगमन, 1857 की क्रांति, प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन, चार्टर एक्ट अधिनियम, और उसके बाद कला एवं संस्कृति। और इसमें भी वही चीजें पढ़नी है जो कि ऐतिहासिक संदर्भ से गवर्नर जनरल और किस तरीके से उनके दौरान जो प्रमुख कार्यविधियां स्थापित की गई उनको वहां पे देखना है। जैसे कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में सती प्रथा को समाप्त किया गया, तो इस तरीके के एस्पेक्ट को भी वहां पर ध्यान से पढ़ना है। और कला संस्कृत में स्थापित कला, चित्रकला, साहित्य, नृत्य, ये 4 चीजें अगर आप वहां पर स्टडी कर लो तो आपके मोस्टली यहां से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अगर हम देखें एक दिन में अगर आपको रिवीजन करना हो, रिवीजन की प्रक्रिया के अंतर्गत क्विक रिवीजन में आप इन एस्पेक्ट को देखकर यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो आज के डे 5 के अंतर्गत ये आपका टारगेट है, इतिहास को आज को आपको खत्म करना है। डे 6 के अंतर्गत मिलेंगे तो वहां पर भारतीय और विश्व के भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने चाहिए उसको लेकर चर्चा करेंगे। गुड लक, अच्छे स्टडी करिए। थैंक यू सो मच।